बाद में बताऊंगा न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, कि अगर आपके सामने एक न्यूज़पेपर आता है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सबसे डायनामिक पोर्शन है, तो डायनामिक और स्टैटिक हमें दोनों से एक साथ लेकर चलना पड़ता है। न्यूज़पेपर हमें डायनामिक पोर्शन में बहुत हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमें स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो हमारे मूलभूत हमारे जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के एक डायनामिक पार्ट के रूप में हमारे सामने इन्वायरमेंट यानी पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे जो होते हैं वो आते हैं, और इसमें हमें हर साल कुछ नए रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं, नए चैलेंजेस होते हैं, नई रिसर्च होती है। आज दुनिया में बहुत बड़ी रिसर्च पर्यावरणीय मुद्दों पर हो रही है, और उसकी वजह से आज जो है वो एक बहुत बड़ा संकट आता चला जा रहा है। आज का हमारा युग एंथ्रोपोजेनिक युग यानी कि मानव जनित युग कहा जाता है। मानव एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। अब एंथ्रोपोसीन में जब हम हैं तो मानव का हमारे पर्यावरण पर एक निगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक जो है वो जिसे कहते हैं कि सेकंड जो हमारा सेगमेंट आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे अखबार आपका खुला, ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोई भी बायोडायवर्सिटी या इकोलॉजी संबंधी मुद्दा यानी कि आप लिखते जाएं जो जैव विविधता, जहां पर हम जीवों की विविधता की बात कर रहे हैं, जीन पूल की विविधता की बात कर रहे हैं, चाहे वो पादप जगत हो यानी कि फ्लोरा और फौना यानी कि जंतु जगत, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो कहीं पर बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, चाहे सह्याद्री में हो रहा है, इंडोमलय रीजन में हो रहा है, या संसार के किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर हमें बायोडायवर्सिटी लॉस देखने को मिल रहा है, और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, इन दोनों के बारे में आप जो है बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि बायोडायवर्सिटी लॉस, अभी आपने देखा कि रेलवे ट्रैक पर एक काला बहुत दुर्लभ प्रकार का जो ब्लैक पैंथर, ठीक है, उसकी जो है वो ट्रेन से कट के उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुर्लभ प्रकार की प्रजाति है। तो ये क्या होता है, ये हमारा बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, ये हमारे जो जीन पूल खत्म हो रहे हैं, गिद्ध खत्म हो रहे हैं। तो हमें बायोडायवर्सिटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भारत में कितने तरह की बायोडायवर्सिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, राइट दोस्तों। दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि अगर हम बात करें पर्यावरणीय जो प्रदूषण है उसके लेकर हमारे क्वेश्चन, जैसे मान लो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर आ रही है, कहीं जल प्रदूषण की बात हो रही है, कहीं पर मृदा प्रदूषण की बात हो रही है, कहीं अपशिष्ट जो है ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, समुद्री प्रदूषण की बात हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक की बात हो रही है, तो आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को आपको तुरंत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो पॉइंट रखे जहां से बारंबार मुझे प्री और मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जहां से इंटरव्यू में डिबेट पूछी जाती है, वो मैं आपको यहां पर रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगला है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी किन कारणों से पर्यावरण का अवनयन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। चाहे जैसे इस बार मेंस का जो क्वेश्चन आया कि जैसे मानव जो है वो अपने लिविंग एनवायरमेंट को कैसे जो है वो प्रभावित कर रहा है, निगेटिवली प्रभावित कर रहा है, जो हमारा आसपास लिविंग एनवायरमेंट है, और हम उसको बचाने के लिए क्या उपाय दे सकते हैं। इस बार डायरेक्टली मेंस का क्वेश्चन है यहां पे। तो पर्यावरणीय अवनयन किन कारणों से हो रहा है, चाहे प्लास्टिक की बात करें, चाहे हम वाहनों से निकलने वाले धुएं की बात करें, अत्यधिक मिट्टी में हम पेस्टिसाइड और जो है वो इन चीजों के बारे में बात करें, किसी भी कारण से अगर हम देखें तो पर्यावरण का अवनयन किन कारणों से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पर्यावरणीय अवनयन के बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब सवाल है कि क्या हम सबको नष्ट हो जाने देंगे। अब तमाम विश्व में तमाम ऐसी हस्तियां हैं, तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार है, तमाम ऐसे लोग हैं और इंडिविजुअल भी है जो पर्यावरण को संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कुछ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति क्या है कि इन्होंने इतने पेड़ लगाए, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट खबर है, वो आपके एग्जाम्पल में काम आएगी। या फलाना ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे पेरिस समझौता हो गया, ठीक है, COP22 हो गया, COP23 हो गया, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, आखिर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास हो रहा है। मॉन्ट्रियल हो गया, अगर हम किसी के भी बारे में बात करेंगे तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, चाहे वो भारत के अंदर हो, आपके अपने राज्य में हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, आपको एक जो है बारीक नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला हम बात करें जहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे बनते हैं, अगला है क्लाइमेट एंड वेदर, यानी मौसम और जलवायु संबंधी कोई खबर आ रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन संबंधी खबर आ रही है कि अगर हम ग्रीनलैंड की आइस हमारी पिघल रही है, अंटार्कटिका के साथ दिक्कत हो रही है, या जो है वो हिमस्खलन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, आइस ट्रैप नहीं हो रही है दोबारा, या मौसम में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं सूखा। जैसे अब आपने देखा कि शिमला में लगभग जो है वो कई सालों बाद ऐसा हुआ कि वहां पर बर्फ नहीं पड़ी, ठीक है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा जो है बर्फ पड़ती चली जा रही है। तो ये वेदर चेंजेस कैसे हो रहे हैं हमारे, ये इन खबरों पर आपको एक नजर बना के रखनी होगी। जैसे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि क्या कारण है कि मानसून हमारे देश में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून यानी समर मानसून जो होता है वो साउथ वेस्टर्न मानसून यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है।
लेकिन ये जो है केरल में मालाबार कोस्ट पे हिट करने की बजाय ये गुजरात राजस्थान की तरफ हिट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था कि आखिर वो क्षेत्र जो है, जो शुष्क क्षेत्र कहे जाते थे, ड्राई रीजन कहे जाते थे, उनमें इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है और पहले बारिश वो क्यों प्राप्त कर रहे हैं? तो क्या हमारी जो बेल्ट है वो खिसक रही है या इसके क्या कारण है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, आपको इसके बारे में जब से कोई खबर आती है आपको इसके बारे में पता करना पड़ेगा। और भी इसका बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि भारतीय क्षेत्र को मैं आपको बताता हूं कि इसको लिंक कैसे करना है, आगे इकोनॉमी से कैसे लिंक करना है। भारतीय एग्रीकल्चर को, जो भारतीय कृषि है, बड़े ध्यान से मेरी डिबेट को सुनना और इसको लिखना। भारतीय डिबेट जो है वो जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें जो हम बात करते हैं कि हम इसको कृषि जो है वो मानसून का जुआ कहते हैं। दैट इज जो है वो एक मुद्दा हो गया कि ये जो है अगर रेन अच्छा हुआ, अगर बारिश अच्छी हुई तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होती, क्योंकि हम मानसून आधारित हैं, हम जो है हमारी एग्रीकल्चर मानसूनल बेस है। तो अगर इसका मतलब है कि वेदर फोरकास्टिंग में अगर मानसून अच्छा हुआ तो इसका मतलब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा। आपने देखा हमारी मार्केट प्रॉस्परस होती है, सेंसेक्स ऊपर चला जाता है, कई ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये हो गया। अगला जैसे कोरल रीफ, इस बार सीधे मेंस का क्वेश्चन था। तो जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल विरंजन के मुद्दे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम होता है, इसको आपको जो है पकड़ना। आपने देखा सीधे इस बार मेंस में क्वेश्चन आया है प्रवाल विरंजन को लेके। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमेनन, ठीक है, महत्वपूर्ण भौगोलिक मुद्दे, जैसे अभी आपने देखा कल एटना का ज्वालामुखी पटा, तो अब आपको वो एटना कहां है, ज्वालामुखी किस प्रकार का है, ठीक है, किस प्रकार का विस्फोट था, ये आपको अपडेट करना है। आपको आश्चर्य होगा कि विस्फोट हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार के विस्फोट होते हैं। तो एटना कहां है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या, पढ़ा आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताओ किसको किसको अपडेट है कि कल की खबर थी, किसने किसने पढ़ा? यस नो, मुझे जल्दी बताओ। अब देखो पता चल जाएगा कि कितने अपडेट है आप, ठीक है। तुम्हारा टीचर हर 15-15 मिनट पे अपडेट रहता है, तुम कितने अपडेट हो तुम देखो, कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए। मेरा तो ये है कि भाई मैं हर 15 मिनट के ब्रेक में भी मैं अपडेट हो जाता हूं, क्लास के बाद तुरंत देखने को, तुरंत एक बार मैं क्विक रिव्यू मारूंगा, कुछ नया तो नहीं हुआ, ठीक है, कहीं पर भी हो। तो आप अपडेट है या नहीं है, मुझे जल्दी बताओ। पूरी क्लास जल्दी मेरे साथ हो, लबासना चलना है। जो कमजोर है, कल मैंने बताया था, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों में चलते हैं, जो घुटने के बल हैं वो जाएं कहीं और जाए, अपना शोषण कराएं। यहां पर तो मुझे वो लोग चाहिए जो है घोड़े पे बैठ के इस पे जो है चलने की हिम्मत रखते हो। हिम्मती लोग मुझे चाहिए, डरपोकों के लिए बहुत जगह है, वो कहीं और जाए और जो है वो वहां पर अपना जो है टाइम पास करें, यहां पर नहीं, राइट नहीं। अब देखिए कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। अगर कल को ये क्वेश्चन मैचिंग में आ गया कि स्थान मैचिंग करने, जब गोलायन हाइट आ सकता है तो ये नहीं आ सकता है कि अगर इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी उठा दिया, वेसुवियस उठा दिया और आपको मैच करने के लिए आप कहेंगे साहब 2 नंबर मेरे गए। आपको लग रहा है 2 नंबर कोई बहुत छोटी चीज है ना, आप जब यूपीएससी में आएंगे तब आपको पता चलेगा 2 नंबर आपको कहां से कहां उठा के फेंक सकता है, आपका पूरा साल खराब कर सकता है। तो एक एक चीज के लिए हमें लड़ना पड़ता है। कल आप कहेंगे साहब यूपीएससी में पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछता है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन वो बता रहा है कि यहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम ही नहीं अपडेट हो, तुम सो रहे हो। वो कह रहा है कि तुम्हारा गोल्ड मेडल मुझे नहीं चाहिए, तुम गांव से आए हो मुझे नहीं चाहिए, तुम कमजोर हो पढ़ने में नहीं चाहिए, तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो। यूपीएससी के लिए तुम्हारी जो जागरूकता है उसको पूरी कर दो, अवेयरनेस पूरी कर दो, आ जाओ अंदर। अब देखो कितने बच्चों ने अपडेट नहीं किया, और मेरे जितने भी अगर जो है कॉन्सेप्टर के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं इस समय, सुन रहे हैं, वो अपडेट होने चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें पता है कि उजांग सर पिटाई भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए डंडा जो है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमारे यहां दोनों चलती है। ये गुरुकुल वाला हिसाब किताब, यानी कि पिचकारे ना, आ जाओ बेटा तुमने फीस दे दिया पढ़ लो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। सबको पता है कि डांट कितनी जबरदस्त पड़ती है यहाँ पे। अगला है डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 3 में डायरेक्ट हिट करेगा। अब जैसे ज्वालामुखी जब फटेगा तो डिजास्टर होगा, भूकंप आएगा डिजास्टर होगा, सुनामी आ रही डिजास्टर होगा, तो आपको इस डिजास्टर को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित कोई भी खबर है, कहीं पर आपने देखा चक्रवाती तूफान आया, तो पहली बात चक्रवाती तूफान तो क्लाइमेट और वेदर का पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक वायुमंडलीय फेनोमेनन हो गया, लेकिन उससे क्या आपदा हुई, भारत ने उसको कैसे जो है कंट्रोल किया, भारत ने कैसे लोगों की जान बचाई, ये आपको यहां पर अपडेट करना है। कहीं जैसे मान लो केरल में बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, हिमस्खलन हो रहा है, कई लोग उसमें फंस गए, कई लोगों की जान चली गई, आपको इसमें अपडेट करना है, बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पर्यावरण का मुद्दा हो गया।